लोकनायक स्मृति भवन सह पुस्तकालय सिताब दियारा सारण, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 11 अक्टूबर को हुआ था। बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में के छपरा में आने वाले इस स्थान का उद्घाटन किया था, जिसकी कुल लागत लगभग 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया, जो पुस्तकालय सह प्रदर्शनी भवन है। इसके मुख्य गेट से एंट्री करते ही यहाँ पे आपको दिखेंगी संपूर्ण क्रांति के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के विचार और नारो जो था उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। बगल में पुस्तकालय भवन है, जहाँ पे पुस्तकालय में टेबल कुर्सियाँ और बहुत से किताबों को यहाँ पे संग्रहित किया गया है। दीवारों पे जयप्रकाश नारायण से जुड़ी पेंटिंग लगाई गई है, फोटोज लगाए गए हैं और इस बीच में एक मूर्ति लगाई गई। साथ में कई किताबों को यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है, ताकि आने वाले लोग अतिथि यहाँ पे इस भवन में बैठें और जयप्रकाश नारायण से जुड़ी कुछ पुस्तकों को पढ़ें और उनके बारे में जानकारी लें। दीवालों पे बड़े बड़े पोस्टर्स और फोटोज भी लगाए गए हैं, ताकि जयप्रकाश नारायण के बारे में जानकारी मिल सके। बीच प्रांगण में एक मूर्ति लगाई गई है जयप्रकाश नारायण जी की, और ऊपर जयप्रकाश नारायण से जुड़ी दीवार पे जो हैं वो फोटो लगाए गए हैं, जो भारत सरकार ने सिक्के जारी किए थे। दीवालों पे देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण से जुड़ी तस्वीरों को सजाया गया है। आने वाले लोग को जयप्रकाश नारायण के विषय में जानकारी मिले। साथ ही यह जो तस्वीर है, यह जयप्रकाश नारायण जी की पासपोर्ट है। बताया जाता है कि इसी पासपोर्ट के सहारे वो लंदन गए थे। जयप्रकाश नारायण के जीवन के मुख्य क्रम जो घटनाएं हुई थी, उनको भी तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। बगल में एक आर्ट गैलरी है, जिसमें जयप्रकाश नारायण से जुड़ी तस्वीरों को यहाँ पे संजोया गया है। जयप्रकाश नारायण की से जुड़ी, उनकी जीवन से जुड़ी तस्वीरों को यहाँ पे आर्ट गैलरी में सजाया गया है। अभी भवन नवनिर्मित है, इसमें बहुत सारी जगह अभी खाली है, जहाँ पे उनसे जुड़ी किताबों को और तस्वीरों को यहाँ पे सजाना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से जयप्रकाश नारायण की जीवनी यहाँ पे दिखाई जा रही है। बताते चले कि यह स्थान बिहार के छपरा जिला में है और इसके बाद उत्तर प्रदेश का बलिया जिला शुरू हो जाता है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अभी ये जो तस्वीर है, इसमें चंद्रशेखर महोदय जयप्रकाश जी के साथ इनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। कई बड़ी नामचीन हस्तियों के साथ जयप्रकाश नारायण की तस्वीर। साथ में ये संवाद कक्ष है, जहाँ पे सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यह स्थान को, जहाँ पे संवाद कक्ष बनाया गया है, जिसमें सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे, मीटिंगें हो सकेंगी। लगातार इस खबर को देखते रहें। सामने जो मूर्ति देख रहे हैं वो जयप्रकाश नारायण और उनकी पत्नी प्रतिभा देवी का है। जयप्रकाश नारायण की जन्म कब हुई थी, घटना दिखाई गई। भवन नहीं है, फिर भी देख सकते हैं लगाई गई टाइल्स जो है अभी ही टूटने लगी है। जो है ये नई बिल्डिंग बनाई गई है। किस तरह की यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे आपके पास है, इस बिल्डिंग में किस तरह की क्या है? ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। वो यहाँ पर आए तो यहाँ का जनता लोग जाकर घेर कर लाए वहाँ पे, तो बोले कि यहाँ कुछ देखे कुछ सुने, इसके बाद यहाँ का विकास हो दिया। जी हाँ, जो भी बिल्डिंग देख रहे हैं 20 फुट के बनाया हुआ है। इसमें लाइब्रेरी है, कॉन्फ्रेंस रूम है, अगर आप ठहरना चाहिए रात में तो ठहरने के लिए रूम है। सारा व्यवस्था यहाँ पर है, जो कि सारा इसका मेंटेनेंस हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं। ठीक है।
रोड जो देख रहा है उन्हीं का देन है, पानी का व्यवस्था है तो उन्हीं का देन है, बिजली भी है तो उन्हीं का देन है। जो भी है सो सिर्फ ओनली नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण सिंह। आप यहाँ पे हम यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, संरक्षक है। सामने दिख रहा भवन का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हुआ। जब हम इस भवन को देखने पहुंचे तो हमने देखा कि मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ है। जब हमने पता किया तो पाया गया कि यहाँ पे जो भी संरक्षक या भी जो भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद नहीं रहता है। जब ढूंढने पर एक व्यक्ति आया जिससे बातें हमने की सुनी। बाबा, गेट बंद था, क्या कारण है? गेट बंद था, क्या कारण है? यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई रक्षक मतलब इसका कोई नहीं? आप ही हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री भगवान मला। अच्छा, जब हम लोग आए हैं तो देखें गेट आपकी ये बंद थी। तो अभी भवन अभी नया है और इसमें प्रदर्शनी की चीज़ें लगानी बाकी है। केवल भवन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हुआ है। जब हम इस भवन को देख रहे थे कि अचानक हमें पीछे एक खपड़ेल का मकान दिखाई दिया। जब हमने उस मकान को देखा तो हमें पता चला कि यह वही मकाने हैं जिसमें जेपी रहते थे। आइए हम देखें क्या है इससे खपड़ेल के मकान में। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं बीबीएन मीडिया आरएस न्यूज। अभी मैं जिस जगह पे हूं उस जगह को साधारण जगह नहीं हम कह सकते। ये जो जगह है इसी जगह से उस वीर महापुरुष ने जन्म लिया था जिसे आज लोक नायक कहते हैं हम, जयप्रकाश नारायण जी के। ये वही मकान है जहां से जयप्रकाश नारायण जी रहते थे। और मेरे पीछे देख सकते हैं ये खप्पड़ का ये मकान, घास फूस का ये मकान जो अभी मेंटेनेंस करके ठीक ठाक बनाया गया है। ये उसी मकान में जो है इस जो विश्राम गृह दिखाई दे रहा है और अतिथि गृह, ये दो जगह है आपको जो दिखाई दे रही है। इसमें ही जयप्रकाश नारायण जी रहते थे और आगे चलकर दूसरे मकान में ये लोग शिफ्ट हुए थे। देख सकते हैं हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको कि लगातार जो है ये वही पुरानी मकानें जो हैं जिसमें जयप्रकाश नारायण जी रहते थे। ये वही जगह है जहां पे जयप्रकाश नारायण जी रहते थे और उनसे मिलने के लिए जो आते थे उसी घर में ये उसी मिट्टी का मकान और ईंट पत्थर का जो मकान जो था वो घास फूस का मकान बनाया गया है जिसमें जयप्रकाश नारायण जी रहते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में दिख रहा होगा, ये वही पलंग है और उनका शयन कक्ष में लगा हुआ है। और यहाँ आपको दिखाएं तो ये उनका बैठक कक्ष था जहाँ पर विचार विमर्श किया करते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर उनका रसोई घर है। आइए अंदर दिखाते हैं। और ये दिखाएं तो ये गलियारा है, आप देख सकते हैं। इसकी मरम्मत करके ठीक ठाक कर दी गई है। जगह जन बाटे जी छपड़ा बा की यूपी की बलिया में, छपरा जिला सरकार, ई छपरा जिला है। हाँ। यहाँ कुछ दिन पहले नीतीशो कुमार आयल हैं तेज हाईलैंड 2010 में, कभी भी कुछ दिन पहले आयल है। हाँ 8 अक्टूबर के आयल 8 अक्टूबर कैला। दो दिन के बाद 3 दिन के बाद अमित शाह भी अलन जी। अमित शाह योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ जौन सतीय सीताब दियारा जी के जगह है जैसे कुछ क्षेत्र यूपी में पड़ेला, कुछ क्षेत्र छपरा में पड़ेला बिहार में। एक दीवार के पाछा घर के पाछा जो बंडरी बा, वो बंडरी उत्तर प्रदेश बा। अच्छा, एक लगी भीतर पड़ जाई। ओकर बाद से बिहार है। अच्छा, बिहार है, बिहार में बानी समझी के भी खड़ा। हाँ। का लागत है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार जी अलग अलग दूगो कार्यक्रम कर दोनों अगर एक साथ हुई तो कितना अच्छा रही। अच्छा रही तब तो ये अपने में पट्टी बहन करके अपन कर रहल बा। अच्छा, देखल जाता है कि यहाँ पे अभी जो बाटे के मतलब रास्ता तो बना देवल बाटे, यातायात की सुविधा कुछ देवल बाटे, लेकिन फिर भी विकास जो बाटे अधूरा बाटे। का कहें रौरा? अभी विकास माने बहुत अधूरा बा। बहुत अधूरा गाँव में लाट गाँव में जेपी के गाँव में भी बहुत अधूरा बा। अच्छा, नाला पानी बिजली लागल बा लेकिन अधूरे बा। रास्ता भी कोनो नहीं खे बनल। बिहार सरकार कहेला कि हम विकास कर दिले बनी सीताब दियारा में। बिहार कहते बा ठीक बा, जही तही भइल बा। वर्तमान सांसद जेवानंद छपड़ा के गांव के गोद ले लेलन है। कितना विकास भइल बाटे? भइल बा लेकिन पूरा नहीं बांध पूरा उनके बनावल हटे।
अच्छा अच्छा, खाली पूरा बांध। गांव के नाही बहुत काज केले बा और यही काम केले बा अच्छा, यहाँ के मुख्य व्यवसाय का चीज बटे? खेती। यहाँ खेती बा सरकार, लेकिन यहाँ ये लाख टका भूमि बहुत ज्यादा बा, भूमि ही ज्यादा बोले, मजूरा लोग बा। मौजूद है बटे। हाँ, क्या नाम परी राउर? माना हो इसी कुर्सी पर बैठ करके वो लिखते थे? लिखले बा अपना गांव प्रति। हाँ, अच्छा, अपने गांव के प्रति इसी कुर्सी पर बैठ करके और इसी टेबल पे बैठ करके रख करके वो लिखा करते थे। हाँ। और आज भी इसको संभाल के रखा गया है। कह रहे कि ऐसा बरखा में एक महीना रहनी चू करके सब सर गो देगा खा गो, तो फिर कह के जुआ के रखले बानी झाड़ गिर के। टुकड़े प्लास्टिक से, चिमकी से, ईटा से रखले से बच गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने साल पुराने उनकी धरोहर आज भी संभाल करके रखा गया है। 150-200 वर्ष पहले की ये टेबल और कुर्सी। अब पलंग जितना सामान नहीं के बाद। सामने जो म्यूजियम दिखाई दे रहा है यह भी जयप्रकाश नारायण से जुड़ी म्यूजियम है, जिसका श्रेय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को जाता है। इस म्यूजियम में जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि इसकी स्वच्छता और सुंदरता पे बेहद ध्यान दिया गया है। फूल पत्तों को बहुत अच्छे तरह से सजाया गया है। चारों तरफ हरियाली, फूल, पेड़ पौधे लगाए गए हैं। मनमोहक दृश्य जो है वह जयप्रकाश नारायण की एक पुरानी संग्रहालय में जब हम पहुंचे तो देखा। 1955 से जब आते थे ये तो इसी रूम में, इसी कक्ष में ठहरते थे, चाहे पीएम थे या नहीं थे। तब से देखो आज तक कूलर लगा ना एसी लगा। माननीय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह आए थे तो देखकर अवाक हो गए। तेरी एक पीएम का आवास ये है, क्योंकि शुरू से इसी में रहते थे 1955 से। इसी में जयप्रकाश जी, और ये जब शताब्दी मनाया गया था चंद्रशेखर जी थे उस वक्त वाजपेयी, माननीय वाजपेयी जी, मैंने बहुत 11 जो मंत्री आए थे सब लोग इसी आंगन में खाए थे उस वक्त। ये जयप्रकाश जी के भौवा का नाम है। जयप्रकाश जी 2 भाई थे। तो उनके छोटे भाई की पत्नी का नाम स्नेहमयी था। इसमें उनका रूम ये है। जो खाया करता था पहले, बर्तन तो बहुत खत्म हो चुका है, लेकिन अब बर्तन अब जो बचा है सो संग्रहालय बना दिया गया, रख दिया गया। अब खाना माना है। जो फुआ मैंने जो जयप्रकाश की भतीजी जो थी उनका रूम। यही उनका ये रूम कक्ष है। अच्छा। ये उनका बेड है जयप्रकाश जी का, और ये प्रभात देवी का बेड है। ये उनकी माता जी, पिताजी, जयप्रकाश जी, प्रभात जी, और ये जो है जयप्रकाश जी के भतीजे हैं। अच्छा, भतीजा है इनका। भतीजे हैं। ये उनकी वाइफ है, और ये जो है जयप्रकाश जी है, यही उनकी भौवा है। हम लोग दादी कहते थे। और ये उनका शादी का पीढ़ा है। जगह पे है ये वो म्यूजियम है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने इसे बनवाया था और उसकी व्यवस्था कराई थी। व्यवस्था की, व्यवस्था ट्रस्ट का गठन किया, ट्रस्ट का गठन किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश प्रसाद सर। सुरेश जी, ये जो आप बता रहे हैं, जो ये संग्रहालय म्यूजियम जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली के रूप में है। हाँ, इसमें ये जो बता रहे हैं पीछे क्या है? पीछे हमारे पीछे जो आप देखिए, ये तुलसी जी का ये स्थान दिया गया, मैंने बनाया गया है। मैं मलकिनी दादी हम लोग कहते थे, प्रभात देवी जयप्रकाश जी की पत्नी पूजा करती थी इस आंगन में। अच्छा सर, इस बार देखा जा रहा है कि जयप्रकाश जी की जन्मस्थली पे बिहार सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग
कार्यक्रम करा रही है, तो क्या लगता है कि इससे विकास में कोई परिवर्तन? हाँ सर, मैं जरूर, जब केंद्र सरकार, भारत सरकार जब बना रही है तो यहाँ के क्षेत्र की तो विकास होगा ही सर। अच्छा, विकास होगा, लेकिन दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कोई अलग भवन बनवा रहा है, वो कोई तो अलग सर कार्य कर वो तो रहा है। सर वो तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार जाने।